नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते हैं। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करना महर्षि मेधा के मांस और रक्त के समान माना जाता है, क्योंकि मान्यता अनुसार चावल की उत्पत्ति महर्षि मेधा के शरीर के अंश से हुई थी। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक कारण यह है कि चावल में जल की मात्रा अधिक होती है, जो एकादशी पर चंद्रमा के प्रभाव से मन में चंचलता बढ़ती है। दोस्तों, आगे हम जानते हैं पौराणिक कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, महर्षि मेधा ने माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए अपने प्राण त्यागे और उनका अंश पृथ्वी में समा गया, जिससे चावल उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि एकादशी के दिन ही यह घटना हुई थी, इसलिए इस दिन चावल खाना पाप माना जाता है। कथाओं के अनुसार एकादशी के दिन पाप पुरुष अन्य चावल में निवास करता है, जिससे व्रत खंडित हो सकता है। एकादशी व्रत मन को नियंत्रित करने के लिए होता है, जबकि चावल तामसिक गुणों को बढ़ाता है। इससे व्रत की पवित्रता और एकाग्रता कम होती है। आयुर्वेद और ज्योतिषी के अनुसार एकादशी तिथि पर चावल का सेवन शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाता है। आखिर एकादशी के दिन ही चावल क्यों नहीं खाया जाता? वर्ष की 24 एकादशियों में चावल न खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इन योनि से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं कि विवेक संभो बंधु नैकादश्या पर व्रत, यानी कि विवेक के समान कोई बंधु नहीं है और एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। कहते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 को जो साध ले वह प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। एकादशी जगत गुरु विश्व स्वरूप हैं। जहाँ चावल का संबंध जल से है, वहीं जल का संबंध चंद्रमा से है। 5 ज्ञान इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों पर मन का ही अधिकार है। मन ही जीवात्मा का चित्त स्थिर और अस्थिर करते हैं। मन और श्वेत रंग के स्वामी भी चंद्रमा ही हैं, स्वयं जल रस और भावना के कारण हैं। इसीलिए जल तत्व राशि के जातक भावना प्रधान होते हैं, अक्सर धोखा खाते हैं। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी अधिक सात्विकता रहेगी। महाभारत काल में वेदों का विस्तार करने वाले भगवान व्यास पांडव पुत्र भीम को इसीलिए निर्जला एकादशी बगैर जल पिए हुए करने का सुझाव दिया गया था। आदिकाल में देव ऋषि नारद ने 1000 वर्ष तक एकादशी का निर्जल व्रत करके नारायण भक्ति प्राप्त की थी। वैभव के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान कर पाए, इसीलिए व्रती इस दिन चावल खाने से परहेज करते हैं। एक और पौराणिक कथा है कि माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत महर्षि मेधा ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया और उनकी मेघा पृथ्वी में समा गई। वही मेघा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसा माना गया है कि यह घटना एकादशी को घटी थी। यह जौ और चावल महर्षि ही मेघा शक्ति हैं, जो जीव हैं। इस दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े खाने जैसे माना गया है। इसीलिए इस दिन से जौ और चावल को जीवधारी माना गया है। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए
मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल जल का छींटा मारने से ही अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि स्वात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। थैंक यू दोस्तों। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।